हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, विद एन एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन में। अब जो हम टॉपिक करेंगे उसी से रिलेटेड है। टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। क्या टॉपिक रहेगा? टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कि जावा प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, कौन से वो ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका होता है ऑपरेटर्स को यहाँ पर डिफाइन करने का। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका होता है यहाँ पर ऑपरेटर को डिफाइन करने का कि आप कुछ भी बता रहे हैं, किसी के टाइप्स के बारे में बता रहे हैं या फिर उसके सब टाइप्स के आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये टाइप्स हो सकते हैं, या कुछ भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसको आप डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करने में भी आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि आप इतनी डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाए, लिखा हुआ इतना नहीं है जितना आपको एक्सप्लेन में मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, टाइप या कुछ इस टाइप के कुछ भी ऐसे डिटेल जिसके फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है, टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, या कुछ भी है जो मल्टीपल है और शॉर्ट में है, तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो डायग्राम की फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे जावा में? सबसे फर्स्ट आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं जिसका नेम है टर्नरी ऑपरेटर। एंड फिर आता है लास्ट में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब फर्स्ट है यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? नाम से पता लग रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होगा, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? आपने कुछ एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या फिर रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, देखो प्लस सिंबल किस लिए यूज़ किया जाता है? ऐड करने के लिए। माइनस सिंबल किस लिए यूज़ किया जाता है? सब्ट्रैक्शन के लिए या माइनस के लिए। ये वाला जो स्टार वाला जो सिंबल होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये वाला जो सिंबल होता है डिवाइड का, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? डिवीजन के लिए। किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? डिवीजन। और सबसे लास्ट जो ये परसेंटेज वाला सिंबल होता है, वैसे इसको हम बोलते क्या है? मोड बोलते हैं, मोड या मॉड्यूलस। मोड या फिर मॉड्यूलस बोलते हैं। बट इसका मेन वर्क क्या होता है, काम क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है। क्या देता है? रिमाइंडर निकाल के देता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? जो लॉजिकली वर्क करे, कुछ ना कुछ लॉजिक हो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। लॉजिक क्या हो सकता है? इफ एल्स की कंडीशंस हो सकती हैं या कुछ भी अनदर कंडीशंस जहां पर आप लॉजिक को अप्लाई करेंगे। देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत सिंपल है, प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो सिंपली आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जब हम कहते हैं कि दो कंडीशंस आपको गिवन है, उन दोनों कंडीशन में से एक ट्रू हो जाएगी तो भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, हम ट्रू कर देंगे कंडीशन को और जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रिंट हो जाएगा। कुछ ऐसी भी कंडीशन आती है जो हम कहते हैं नहीं भाई, दो कंडीशन दी हुई है, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ तभी हम आउटपुट देंगे, सिर्फ तभी प्रिंट करेंगे, नहीं तो प्रिंट ही नहीं होगा। और कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जो कहती है कि ये कंडीशन अभी फॉल्स है, इसको ट्रू होने तक का वेट करो, या फिर ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये फॉल्स नहीं होगी हम तो प्रिंट करेंगे ही नहीं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेसिकली यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपके पास एंड ऑपरेटर, सेकेंड आता है और ऑपरेटर, एंड थर्ड आता है नॉट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या आएगा? एंड ऑपरेटर का सिंबल ये होता है, और का सिंबल ये होता है, एंड नॉट का सिंबल ये वाला ऑपरेटर होता है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर इस तरह से एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल होता है ना, वो नॉट के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इनका काम क्या है? जो एंड है, एंड की जो कंडीशन है वो कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो कंडीशंस दी गई हैं, एंड ऑपरेटर, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर की बात की जा रही है, एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी आप इसे बोल सकते हैं। तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? आपके पास 2 कंडीशन गिवन है और एंड की जो कंडीशन है इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो कहता है कि जब तक जो 2 कंडीशंस दी गई हैं दोनों एक साथ ट्रू ना हो जाए, मैं आउटपुट में ट्रू नहीं दूंगा। क्या बोलता है एंड कंडीशन? एंड कंडीशन बोलती है, यहाँ पर सिंबल के साथ आपको दिखाया जा रहा है, एंड कंडीशन क्या बोलती है कि जब तक दोनों ही इनपुट, दोनों ही कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक मैं ट्रू नहीं दूंगा।
अगर दोनों 1 है तो 1 रहेगा, अगर ये कंडीशन है 1 0 है, 0 1 है या फिर 0 0 है, तो इन तीनों ही कंडीशन में आउटपुट में आपको फॉल्स मिलेगा या 0 आउटपुट मिलेगा, फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही 1 मिलेगा, अदरवाइज 1 नहीं मिलेगा, ये भी आप कह सकते हैं। फिर आती है और की कंडीशन। और की कंडीशन इससे सिंपल है। और क्या कहता है, और क्या कहता है, और बोलता है कि अगर आपने एक भी कंडीशन को ट्रू कर दिया, जो आपकी कंडीशन है उसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई, लाइक 1 0 या फिर 0 1 या फिर 1 1, ऐसी कोई भी कंडीशन बन गई 1 0 0 1 या 1 1, तब आपका आउटपुट बना सकता है, तब मैं दे दूंगा। ये थोड़ी लेस स्ट्रिक्ट है किससे, और की एंड की कंडीशन से, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि अगर एक भी अगर आपका कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाए तो कोई बात नहीं, हम आउटपुट में ट्रू दे देंगे, इट्स ओके। और 0 0 होगा तो आपको पता ही है कोई करंट ही पास नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ इनपुट नहीं जा रहा है, तो 0 रहेगा। फिर आता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या यूज किया जाता है, नॉट ऑपरेटर का मतलब है कि अगर आपने इनपुट 0 दिया है तो आउटपुट को 1 कर देगा, अगर आपने इनपुट में 1 दिया है तो 0 आउटपुट कर देगा। ये होता है नॉट ऑपरेटर, जो इन्वर्ट कर देता है आपकी इनपुट को। फिर थर्ड ऑपरेटर आता है हमारे पास रिलेशनल। रिलेशनल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन बनाए, जो रिलेशन के साथ कंपैरिजन करे, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर तो होता ही है। कौन से ऑपरेटर्स हम यहाँ यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और नॉट इक्वल्स के लिए ये भी सिंबल यूज किया जाता है, या दूसरा सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं एंगल ब्रैकेट का यूज करके, ये भी नॉट ऑपरेटर में ही यूज किया जाता है। ट्रिपल इक्वल्स टू ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन के लिए यूज किया जाता है कि जो उसका डेटा टाइप भी मैच करे। इक्वल्स टू तो मैच करेगा कि दोनों इक्वल है या नहीं, लाइक इस तरह। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो आपको पता ही होगा। लिखा हुआ है कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या है कि एज जो है वो 18 से ग्रेटर होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, और 18 भी नहीं हो सकती, क्योंकि बोला गया है कि एज जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एज ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर एज जो है वो कम भी नहीं हो सकती। अगर बोला गया है कि एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, हाँ, तब उस कंडीशन में 18 एज हो सकती है। 18 और 18 से ज्यादा, अगर सिर्फ ग्रेटर देन बोला है तो 18 से ज्यादा, उससे कम या 18 नहीं। समझ में आ रही है बात। देखो इसका एग्जांपल लिखते हैं हम पहले। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर मैंने लिखा एज ग्रेटर है 18 से, तो इसका मीनिंग है कि इस कंडीशन में 18 इंक्लूड नहीं है। एज को 18 से ज्यादा होना पड़ेगा, 19 20 21 22 कितनी भी हो सकती है, बट 18 या 18 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेटर है। अगर कंडीशन लिखी है एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, इसके अंदर 18 इंक्लूड है, इसके अंदर 18 इंक्लूड है। 18 भी एज हो सकती है, 18 से ज्यादा भी हो सकती है, बट 18 से कम नहीं हो सकती। यही चीज आप लेसन में लगा सकते हैं। कंडीशन, कंडीशन तो आप कुछ भी लगाइए, ये कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इनका यूज होता है। जैसे ग्रेटर देन है वैसे लेस देन यूज किया जाता है, सिंपल, वो लेस के बारे में बताएगा। अब फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इक्वल्स टू। इक्वल्स टू क्या चेक करता है, लाइक 2 इज इक्वल्स टू 2, ट्रू है या नहीं है, 2 2 के इक्वल होता है या नहीं, और वैसे 2 2 ही होता है, 2 10 तो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। अगर मैंने लिख दिया कि 2 इज इक्वल्स टू 1, क्या ये सही है, क्या 2 1 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और जो ये कंडीशन है 2 इज इक्वल्स टू ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगी, ठीक है। फिर नॉट वाला तो आपको पता ही है, नॉट इक्वल्स टू, जहां पर आपने कंडीशन लगा दी 2 इज नॉट इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है, ग्रेट कंडीशन सही है। 2 नॉट इक्वल्स टू 10, क्या ये कंडीशन सही है या गलत है, कि 2 10 के इक्वल नहीं है, कंडीशन सही है या गलत है, सही है, क्योंकि 2 10 के इक्वल थोड़ी हो सकता है, ये बोल रही है, कंडीशन ही खुद बोल रही है कि 2 10 के इक्वल नहीं है, तो इसका आउटपुट में ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, बताओ। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट करेंगे, जिसे समझ में आया है कि इक्वल्स टू कैसे काम कर रहा है और नॉट इक्वल्स टू कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इक्वल्स टू वाले का तो आपको मैंने बता दिया कि इक्वल्स टू करेंगे तो ये वाला आउटपुट आएगा, किस पे फॉल्स आएगा, किस पे ट्रू आएगा। अब जब नॉट इक्वल्स टू दिया हुआ है कि 2 नॉट इक्वल्स टू 10, तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये आप आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है, सिंपल, ऊपर की क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सिंपल ये देखो, अगर आपको करना है कि आपने a के अंदर ही a + 10 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, या a = a + 1 कर दिया, कोई भी स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, कोई बिग इंक्रीमेंट करना है, लेकिन आपने कंडीशन ये लगानी है जहां पर सेम ही वेरिएबल यूज हो रहा है,
जहाँ पर सेम ही वेरिएबल में कुछ ऐड करके उसी की वैल्यू को अपडेट किया जा रहा है। लाइक यहाँ पर a के अंदर 10 ऐड करके a के अंदर ही अपडेशन किया जा रहा है, वहाँ पर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, बट ये होता है कि प्रोफेशनल तरीके से आपने ऑपरेटर्स को यूज़ किया है, और दूसरा स्पेस जो है वो थोड़ा कंजस्टेड नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा। कैसे? यहाँ पर क्या होता है, इसका सिंटेक्स है, ये इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल, फिर लिखेंगे ऑपरेटर, फिर लिखेंगे इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या आएगा? वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यूज़ करना है, ए बी सी डी कुछ भी, जो ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हो, लेस देन, इक्वल्स टू, एंड ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, जो भी आपने ऑपरेटर यूज़ करना है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर ही काम करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सी है? अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉडुलस एंड डिवाइड। वो 5 ऑपरेटर इस पे काम करते हैं। फिर आएगा इक्वल्स टू करके एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो भी आपने ऐड करना है, जो भी इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यू, वो होती है एक्सप्रेशन। अब इक्विवेलेंट होता है किसके? ये वाला जो काम है, ये जो आप लिखेंगे वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, वो इक्विवेलेंट होगा ये लिखने के। यानी कि वेरिएबल इज इक्वल्स टू, इक्वल टू है, फिर वेरिएबल लिखो, फिर जो भी ऑपरेटर लगाना है प्लस माइनस वो लगाओ, फिर एक्सप्रेशन लिखो। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आप सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे यानी कि ए, फिर ऑपरेटर लगाएंगे प्लस इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू इसी के अंदर ही है। सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर लगाया हमने प्लस वाला, फिर लिखा हुआ है इक्वल्स टू, लगा दिया इक्वल्स टू, फिर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है 7। ये कह रहा है कि जो ये वाली टर्म आपने लिखी है ये इक्विवेलेंट रहेगी किसके? किसके इक्विवेलेंट है ये? इस टर्म के। वेरिएबल यानी कि ए इज इक्वल्स टू वेरिएबल यानी कि ए, फिर ऑपरेटर प्लस, फिर एक्सप्रेशन 7। अब समझ में आया कि ये दोनों टर्म्स क्या लिखी गई हैं? ये तो इसका सिंटेक्स है जो आप लिखना चाहते हैं, लिखना ही पड़ेगा, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है कि सिंटेक्स पे लिखा जाता है। क्या सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं उसे लिखने के लिए, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका कि अगर आपने a इज इक्वल्स टू ए प्लस 7 लिखना है तो उसको आप इस शॉर्ट हैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू 7। बात सेम ही है कि a के अंदर a प्लस 7 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशनल ऑपरेटर। अभी मैंने बताया इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम किस नेम से जानते हैं? टर्नरी ऑपरेटर के नेम से भी जानते हैं। अगर आपको पता करना है कि टर्नरी ऑपरेटर कहाँ यूज़ किया जा रहा है तो उसका सिंबल देख लीजिए, इस तरह से कहीं ना कहीं लिखा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर इक्वल्स टू। इस तरीके से जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाएंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी कंडीशन में, वहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होगी। जब आप इफ एल्स की कंडीशन नहीं यूज़ करना चाहते, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते प्रोग्राम को, तो सिंपल एक सिंगल लाइन में आप इस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके सेम इफ एल्स वाला काम करवा सकते हैं। इफ एल्स क्या कहता है कि इफ़ के अंदर अगर समथिंग कोई कंडीशन है, ये ट्रू हो जाए तो इफ़ वाले कंडीशन को प्रिंट कर देना, अगर ये वाली ट्रू ना हो तो एल्स वाले पार्ट पे जाना, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसे प्रिंट कर देना। यही कहता है इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स वाले पे चला जाए, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हो जाए। ऐसा ही कुछ कहता है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक्सप्रेशन 1, फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। 3, इसका मीनिंग क्या है? एक्सप्रेशन 1 में आप कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर आपकी कंडीशन आएगी, जो भी कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं इधर ही। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज जो है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या करो? क्या प्रिंट कर दो? यस प्रिंट कर दो। अगर नहीं है देन नो प्रिंट कर दो। सबसे सिंपल एग्जाम्पल इस ऑपरेटर का। सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपकी एज 18 या 18 से ग्रेटर है? अगर यस है तो ये प्रिंट हो जाए, अगर नो है तो ये प्रिंट हो जाए। सिंपल वही। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाली कंडीशन प्रिंट हो जाए, अगर फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाए। सिंपल, समझ में आया? फिर आता है यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो 0 1 मशीन लेवल पे काम करते हैं। कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं और उनके सिंबल क्या हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। कौन से हैं? बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। फिर आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड लास्ट है शिफ्ट राइट ऑपरेटर। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ऑपरेटर।
अब जो ये ऑपरेटर है, ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, वैसे जैसे कि आपको पता ही है एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, एक्सोर। अगर आपने एलओसी पढ़ी हो बीसीए में, तो उसमें ज़रूर बताए जाते हैं इन ऑपरेटर्स का, इन गेट्स का कैसे यूज़ करना है। तो सेम वही टॉपिक रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। एंड ऑपरेटर होता है लॉजिकल वाले, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एक्सोर। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होते हैं। उसी तरीके से बिट वाइज भी ऑपरेटर होते हैं। जो बिट वाइज होते हैं वो 0101 पे काम करते हैं सिर्फ, ठीक है, मशीन लेवल पे। इसका जो भी वर्किंग रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक है, पहली बहुत वीडियो लॉन्ग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।